ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 44वीं कड़ी। मुझे पूरा विश्वास है समर्थ रामदास स्वामी के इन विचारों को महाराष्ट्र के बाहर भी फैलाने में आप मेरी मदद अवश्य कर रहे हैं, मेरे इन वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। मूल मराठी श्लोक। मनारे जनी मौन्य मुद्रा धरावी, कथा आदरे राघवाची करावी, नसे राम ते धाम सोडून द्यावे, सुखालागी आरण्य सेवित जावे। हिंदी अनुवाद। यहाँ फिर से समर्थ रामदास स्वामी मन को संबोधित करके कह रहे हैं, क्योंकि वह मन का मनोविज्ञान अच्छी तरह जानते हैं। हम वही करते हैं जो हमारा मन चाहता है, इसलिए वो हर बात जो कुछ कहना है मन को संबोधित करके कहते हैं। वे कहते हैं, रे मन, व्यर्थ की बातें करने से तो मौन ही भला। राम की भक्ति तू आदर से कर, जहाँ राम नहीं वह धाम तू छोड़ दे। शाश्वत सुख की प्राप्ति की चाह है तो अरण्यवास भी अपनाना ही पड़ेगा। सफलता की गुरु किल्ली बताने वाले समर्थ रामदास के ये विचार हमें बताते हैं कि कई बार ऐसी घटनाएं होती जिसमें हम बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उस समय कोई अपशब्द मुंह से निकल जाते हैं। किसी से अच्छे संबंध बनाने के लिए वर्षों लगते हैं, परंतु अगर संबंध बिगड़ना है तो 2 शब्दों से भी बिगड़ जाते हैं। सभी जानते हैं, तर्कश से निकला बाण और मुंह से निकले शब्द वापस नहीं आते। इसलिए अगर इस अवस्था को टालना है कि हमसे कुछ गलत शब्द निकले तो कुछ क्षण मौन रह जाना बेहतर है। और हमें अपने राम पर पूरा विश्वास रखना है, राम की भक्ति करना है। जहाँ राम नहीं, मतलब जहाँ बुरी बातें हो रही हो, अच्छे संस्कार नहीं है जहाँ, उस जगह को छोड़ ही देना चाहिए। हमें अगर कुछ प्राप्त करना है तो अरण्यवास यानी कष्ट तो सहने ही पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है अपने आप पर विश्वास। और कुछ संकट आते भी है हम पर, तो उस संकट का अपने आप को और बेहतर रूप से निखारने के लिए अगर हम उसको अवसर माने, उसका उपयोग कर सकें, तो हमें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जब छोटे थे तो एक दुर्घटना हुई। फटाके में, दिवाली के समय फटाके फूटने में एक चिंगारी उनकी आंख में गई और उन्हें दिखना थोड़ा कम हो गया। अब स्कूल की पढ़ाई तो छूट गई, परंतु उन्हें संगीत में बहुत रुचि थी। उन्होंने अपना पूरा ध्यान संगीत में केंद्रित किया। पर वह समय था कि जब संगीत को ज्यादा मान्यता प्राप्त नहीं थी, गाना बजाना अच्छी बात नहीं समझी जाती थी। ऐसे समय में भी उन्होंने संगीत का प्रचार करना अपना ध्येय रखा और पूरी लगन से जुट गए। आज संगीत का जो रूप है, आज संगीत को जो प्रतिष्ठा है, केवल उन्हीं के कारण है। संगीत की लिपि, जिसे हम इंग्लिश में नोटेशन कहते हैं, उन्होंने ही तैयार की। और जो संगीत शास्त्रीय संगीत के रूप में एक छोटे से वर्ग समूह में बंदिस्त था, उसे उन्होंने जन सामान्य तक पहुंचाया। भक्ति संगीत को उन्होंने अपना माध्यम बनाया और भक्ति संगीत की सुंदर रचनाएं करके जन जन तक संगीत पहुंचाया। उसी प्रकार ललिता पवार एक हीरोइन थी, फिल्मों में प्रमुख भूमिका निभाती थी। एक दुर्घटना में उनके आंखों का सौंदर्य बाधित हुआ। अब इस कुरूपता का उपयोग उन्होंने चेहरे पर क्रूरता दिखाने के लिए किया और एक प्रसिद्ध खलनायिका के रूप में उसके बाद वो प्रसिद्ध हुई। इस तरह अपने पर आए संकट को उन्होंने एक अवसर की तरह उपयोग किया। तो चलिए, क्यों ना हम भी कोशिश करें हर संकट का सामना डटकर करने की, अपने आप पर विश्वास रखने की और संकट को अवसर में परिवर्तित करने की पूरी कोशिश करेंगे। जय जय रघुवीर समर्थ।